मुसलमानों की तादाद 313 थी। सामान जंग नहायत कम था, जबकि कुफ्फार कुरैश की तादाद 1000 मुसल्लह सिपाहियों पर मुश्तमिल थी। जंग बद्र इस्लाम की तारीख की पहली और फैसला कुन जंग थी। जंग बद्र वो मारका है जिसमें अल्लाह ने कलील तादाद के बावजूद मुसलमानों को ग़लबे हक और फतह अता फरमाई। ये मारका 17 रमज़ान 2 हिजरी ईस्वी हिसाब से 624 ईस्वी में बद्र के मकाम पर पेश आया। बद्र मक्का और मदीना के दरमियान एक कुओं वाला इलाका है। बद्र मदीना से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर जनूब मगरिब की जानिब वाक़ है। ये जंग मुसलमान और मुशरिकीन मक्का के दरमियान लड़ी गई। मुसलमानों की क़यादत नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। मुसलमानों की तादाद 313 थी। सामान जंग नहायत कम था, जबकि कुफ्फार कुरैश की तादाद 1000 मुसल्लह सिपाहियों पर मुश्तमिल थी। मुशरिकीन के पास असलहे के साथ सवारियों भी बहुत ज्यादा थी। इस जंग का पस मंजर इस तरह था कि मक्का वालों ने मुसलमानों को हिजरत पर मजबूर किया, मुसलमानों के अमवाल जब्त किए, इन्हें मुसलसल जुल्म और धमकियां देते थे। और जब मुसलमान हिजरत के बाद मदीने से लश्कर के साथ निकले तो कुरैश को अपने तिजारती काफिले का डर हुआ। लिहाजा कुरैश के तिजारती काफिले के तनाजुर में ये मुकाबला पेश आया। इस मौके पर शैतान ने इनके दिलों में गुरूर भर दिया कि आज तुम पर कोई गालिब नहीं आएगा। कुफ्फार का लश्कर बद्र की तरफ गाते बजाते हुए, शराब नोशी करते हुए जश्न की कैफियत में आ रहे थे। इनका मकसद सिर्फ रोब डालना था, ना कि हक की तलाश। अबू जहल इस लश्कर की क़यादत कर रहा था। कुरान में इनका जिक्र इस तरह मिलता है, और इन लोगों जैसे मत हो जाना जो निकले अपने शहर से अकड़ते हुए लोगों को दिखाने के लिए। बाज लोगों ने मशवरा भी दिया कि हमारा काफिला महफूज है, लिहाजा हमें वापस लौट जाना चाहिए। मगर अबू जहल जैसे सरदार जंग पर अड़े रहे। उधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, अगर ये जमात हलाक हो गई तो जमीन पर तेरी इबादत ना रहेगी। यहाँ आजिज़ी, इनकिसारी, अल्लाह से रुजू नजर आ रहा था। वहाँ तकब्बुर, रियाकारी, गुरूर और लहू लैब नजर आ रहा था। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अगरचे के तादाद में कलील थे, मगर उनके हौसले बहुत बुलंद थे। ये लोग हुजूर अलैहिस्सलाम के मुखलिस साथी थे। अल्लाह ताला के दीन के लिए अपनी जानें देने के लिए तैयार थे। लेकिन इनके मुकाबले में जो लश्कर था वो बातिल परस्त थे, दुनिया परस्त थे और दौलत परस्त थे। ना उनके हौसले बुलंद थे, ना ही उनके पास जान कुर्बान करने की जुर्रत थी। इसलिए मैदान में निकलने के बावजूद वापस लौटने की बातें कर रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला को जो हक को बातिल का फैसला करना था, अल्लाह ताला ने कर दिखाया। जंग का आगाज अरबों की रिवायत के मुताबिक मुबारजत से होता है, कुफ्फार की तरफ से। उतबा, शेबा, वलीद और मुसलमानों की तरफ से हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु। नतीजा, तीनों कुफ्फार मारे गए। मुसलमानों का हौसला बुलंद। इसके बाद उमूमी हमला शुरू हुआ। दोनों लश्कर आमने सामने आए। मुसलमानों ने खूब जुर्रत के साथ डट कर मुकाबला किया। कुफ्फार में अफरा तफरी फैल गई। अल्लाह की तरफ से फरिश्तों की मदद आई। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्तों की जमात भेजी, जिसका जिक्र कुरान करीम में मौजूद है। कुफ्फार के दिलों में मजीद रोब बैठ गया। उनकी सफ़ों के साथ साथ हिम्मत भी टूट गई। कुफ्फार के बड़े सरदार मारे गए, अबू जहल, उमैया बिन खलफ, उतबा, शेबा वगैरह, और लश्कर भाग खड़ा हुआ। इस मार्के में मुसलमानों के कुल 14 शहीद हुए, जिनमें से 6 मुहाजिर और 8 अंसार शहीद हुए। इधर कुफ्फार कुरैश के 70 हलाक हुए और 70 कैदी बने। कुफ्फार को बुरी तरह शिकस्त हुई। जिस लश्कर को अपनी ताकत पर नाज था, अब उनका गुरूर खाक में मिल चुका था। मुसलमानों को फतह हासिल हुई।
اور یہ فتح مبین کا آغاز تھا۔ اس فتح سے اسلام پہلی مرتبہ سیاسی و عسکری طاقت کے طور پر ابھرا۔ مسلمانوں کا حوصلہ آسمان کو چھونے لگا۔ قریش کی دھاک ٹوٹ گئی۔ بدر میں شریک ہونے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی مقام عطا فرمایا۔ اس معرکے سے پتہ چلا کہ فتح تعداد سے نہیں، نصرت الہی سے ہوتی ہے۔ فتح ظاہری طاقت سے نہیں، ایمانی قوت سے ہوتی ہے۔ طاقت کا زام زوال کی پہلی سیڑھی ہے۔ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ عاجزی اور اطاعت کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ کے سامنے عاجزی ہی اصل قوت ہے۔